जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपने देश के कुछ बैंक जो सरकारी बैंक है वो प्राइवेट होने वाले हैं। कब होने वाले हैं और उसमें अगर आपका खाता है, आपका अकाउंट है किसी भी तरह का, चाहे सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, चाहे कोई भी अकाउंट हो, चाहे एफडी हो, तो आप उसे कैसे मैनेज करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी जानकारी आपको दूंगा। इसके अलावा बैंक के बारे में बहुत सारी आपको नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे क्योंकि अपने देश का कई बड़े बैंक जो प्राइवेट होने वाला है और इसी साल होने वाला है। आपको पता ही है कि इससे पहले बहुत सारे छोटे छोटे बैंक थे, उसको बड़े बैंकों में मर्जर कर दिया गया। अब अपने देश में कुछ ही सरकारी बैंक बचा, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, केनरा बैंक और इंडियन बैंक। ये 5-6 बैंक ही बचे जो सरकारी है। लेकिन कुछ बैंक जो बच गया जो सरकारी अभी भी है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, आईडीबीआई बैंक, ऐसे कई बैंक हैं जो बच गए हैं, जो मर्जर नहीं हुए किसी में, वो बिल्कुल अलग है। तो सरकार ने उसका मर्जर इसलिए नहीं किया क्योंकि बैंक अच्छा बिजनेस तो कर रही है, लेकिन उसे सरकार को संभालना मुश्किल हो रहा है क्योंकि अच्छा बिजनेस करने के बावजूद वो हमेशा घाटा में रहता है। तो मैं उन सभी बैंकों का नाम बताऊंगा। बैंक प्राइवेटाइजेशन के इस होड़ में 2 बैंक को सबसे पहले सिलेक्ट किया गया है। उसमें है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, जो जल्द ही कुछ ही महीनों में प्राइवेट हो जाएगा पूर्ण रूप से। सरकार उसकी बोली लगाने की तैयारी कर रही है क्योंकि नीति आयोग ने फिलहाल अभी ये 2 बैंकों को शॉर्ट लिस्टेड किया है। कई कंपनियों से इसके बोली भी लगने लगे हैं, बोली के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भी आने लगे हैं। इसी को लेकर जितने भी सरकारी कर्मचारी है, जितने भी बैंक के सरकारी कर्मचारी है, सभी बार बार हड़ताल पे चले जाते हैं। अभी भी कुछ बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर है। वजह यही है कि बैंक को प्राइवेट किया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि 5-6 बैंक जो अभी सरकारी है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यही सरकारी रह गया है। और बाकी छोटे छोटे जितने भी बैंक थे, जैसे कि आंध्रा बैंक था, इलाहाबाद बैंक था, बैंक ऑफ कॉमर्स था, कारपोरेशन बैंक था, यूको बैंक था, ऐसे ऐसे जितने भी बैंक थे, इसको किसी न किसी सरकारी बैंक में मर्जर कर दिया गया, विलय कर दिया गया। अब 6 सरकारी बैंक बचा जो बड़े स्तर का बैंक है। बाकी और भी जितने बैंक बच गए, बैंक ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, आईडीबीआई बैंक, इस तरह के सार्वजनिक बैंक है जो सरकार की संस्था है। ये सभी को प्राइवेट किया जाएगा, सभी को प्राइवेट किया जाएगा। प्राइवेट का मतलब सीधा प्राइवेट नहीं किया जाएगा, किसी बड़े बिजनेसमैन से इसे बेच दिया जाता है, बोली लगता है और बेच दिया जाता है। अब आप सोचेंगे बिकने के बाद होगा क्या? अगर बिक गया ये बैंक तो होगा क्या? तो इससे ग्राहकों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। बस ये आपका सरकारी बैंक में अकाउंट था, वही आपके प्राइवेट बैंक में अकाउंट हो जाएगा क्योंकि कोई प्राइवेट व्यक्ति इसे खरीद लेगा। इसमें 2 सबसे पहले आया है। सबसे पहले इन 2 का, जो इंडियन ओवरसीज बैंक है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों बड़ी बैंक है। इसका इसी साल बिक्री होना है। अब आपको बता दूं कि जैसे HDFC बैंक, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, ये सब प्राइवेट सेक्टर का एक जिम्मेदार बैंक है। यहाँ भी लोग पैसा रखते हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं। अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। लोन भी लेंगे तो आसानी से आपको मिलता है। इस बैंकों में भी हर तरह की सुविधा है, चाहे आप गोल्ड लोन लेने जा रहे हैं, पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं, किसी प्रकार का पैसा रखे हुए हैं, सुरक्षित है। यही है। फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, आप सोचेंगे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि आपका जो मिनिमम बैलेंस का जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि प्राइवेट बैंक, किसी भी प्राइवेट बैंक में आप चले जाइए, उसमें आप देखेंगे कि मिनिमम ग्रामीण एरिया है तो कम से कम 5,000 रुपए से अकाउंट खुलता है। लेकिन थोड़ा सा शहरी एरिया आ जाता है तो 10,000 से अकाउंट खुलता है। और मेट्रो सिटी की बात करें तो वहां 25,000 मिनिमम बैलेंस अभी रखना कंपल्सरी हो गया है। तो यही दिक्कत आती है कि HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक या फिर एक्सिस बैंक, इन सभी में आम आदमी के मतलब छोटे व्यापारी, जैसे ठेला वाला हो गया, कोई रिक्शा चलाने वाला हो गया, कोई गरीब मजदूर हो गया, सब्जी बेचने वाला हो गया, मजदूरी करने वाला हो गया, ये लोग खाता खोलने से कतराते हैं क्योंकि उतना मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाते। अगर वो मिनिमम बैलेंस कम करते हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कट जाता है। सर्विस चार्ज के नाम पर कुछ ना कुछ कटता रहता है क्योंकि वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं। लेकिन सरकारी बैंक में क्या है, 1,000 से 2,000 तक ही मेंटेन करना होता है। सबका अलग अलग है, किसी में 1,000 है तो किसी में मैक्सिमम 2,000 है, लेकिन इससे ज़्यादा मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। आपको इतना पैसा में ही सारी सुविधा मिल जाती
जाती है। अगर इतना बैलेंस आप रखते हैं तो आपको एटीएम कार्ड, चेक बुक, पासबुक सारी सुविधा मिल जाती है। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आपका खाता उस बैंक में है तो हो सकता है बाद में प्राइवेट होने के बाद में ऐसा गाइडलाइन ला दिया जाए बैंक की तरफ से, या फिर ऐसा नियम ला दिया जाए जो आपको मिनिमम बैलेंस किसी भी हालात में मेंटेन करना ही होगा। तो ये सब थोड़ी दिक्कत आने वाली है, बाकी किसी प्रकार का आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपका अकाउंट नंबर वही रहेगा, IFSC कोड वही रहेगा, बाकी जो आप सुविधा उपलब्ध है आपके पास वो सुविधा आप उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं कि ये 2 बैंक में आपका अकाउंट है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक, तो ये बहुत जल्द प्राइवेट होने वाला है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि प्राइवेट बैंक में सुविधा भी अच्छा मिल जाता है। बस थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है कि बैंक की तरफ से जो नियम लागू किया जाए जो मिनिमम बैलेंस का, वो दिक्कत हो सकती है। ये 2 बैंक जैसे ही प्राइवेट होंगे इसके बाद इन तीनों बैंकों में सरकार हाथ लगा देगी उसका प्राइवेट करने में। पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और IDBI बैंक, उसके बाद इन तीनों का नंबर है। ये प्राइवेट हो जाने के बाद सरकार की कोई भी मंशा नहीं है कि कोई नया सरकारी बैंक खोले, ऐसा कोई भी वर्तमान सरकार की मंशा नहीं है। अब सरकार प्राइवेट लोगों को लाइसेंस दे रही है बैंक खोलने के लिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन को लाइसेंस दे रही है बैंक खोलने के लिए। इससे फायदा भी है, नुकसान क्या है? जितने भी बैंक है, चाहे वो प्राइवेट है, सरकारी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी RBI के अंडर में ही काम करता है और सभी RBI के गाइडलाइन को ही पालन करता है। अब कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि सरकारी को प्राइवेट करने से बहुत नुकसान होगा, बहुत दिक्कत होगा, ये होगा वो होगा। बहुत तरह के लोग अलग अलग अपना राय देने लगते हैं। मैं आपको बता दूं कि सरकारी जो है, सरकारी कोई भी संस्था, मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको इलाज कराना होता है, आपके पास पैसे हैं, तो आप कभी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं। आप कोशिश करते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में करा लो, क्योंकि वहाँ टाइम भी बचता है, पैसे लगते हैं लेकिन इलाज भी अच्छा हो जाता है। बच्चे के पढ़ाने की बारी आती है तो आप सरकारी स्कूल में ना बच्चे को दाखिला करा के प्राइवेट स्कूल में कराना पसंद करते हैं। क्यों? आपको पता है कि सरकारी स्कूल में शिक्षा अच्छा नहीं रहता है, प्राइवेट स्कूल में पैसा लगता है लेकिन शिक्षा अच्छा रहता है, बच्चे पढ़ के निकलते हैं, कुछ बनते हैं। इसी तरह जॉब की बारी आती है तो लोग सरकारी जॉब को ही महत्व देते हैं, प्राइवेट जॉब को महत्व नहीं देते हैं। जबकि सरकारी नौकरी करने वाले, प्राइवेट नौकरी करने वाले सेम पोस्ट पर अभी आप देखेंगे तो उससे कहीं ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, कहीं उससे अच्छा जिंदगी जी रहा है। लेकिन लोगों के दिमाग में बस गया हुआ है सरकारी सरकारी सरकारी। जब सुविधा उठाने की बात आती है, आपको बच्चों के पढ़ाने की बात आती है, इलाज कराने की बात आती है, तो आप सरकारी से भागते हैं। लेकिन वहीं पर पैसे रखने की बात आती है तो सरकारी बैंक ढूंढते हैं, नौकरी करने की बात आती है तो सरकारी जॉब ढूंढते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक जो भी चीज़ को प्राइवेट किया गया है, चाहे मोदी सरकार की तरफ से किया गया हो, चाहे इससे पहले मनमोहन सरकार की तरफ से किया गया हो, किसी ने किया हो, उसका स्थिति सुधर गया है। इसलिए सुधर गया है कि जब प्राइवेट होने पर उसके कर्मचारी को, उसके स्टाफ को ये चीज़ का डर हमेशा लगा रहता है कि अब तो प्राइवेट नौकरी है, अगर मैं ढंग से काम नहीं करूँगा, कस्टमर से अच्छा बात नहीं करूँगा, अच्छी सुविधा नहीं दूंगा, उसके पास टारगेट होता है कि खाता नहीं खोलूंगा, लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा, तो मुझे निकाल दिया जाएगा बैंक से, मुझे कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। लेकिन सरकारी वालों के तो दिमाग में ये हो जाता है, आप स्टेट बैंक में जाते होंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाते होंगे, आपको लगता होगा, महसूस होता होगा अभी तो थोड़ा ठीक ठाक भी कर दिया गया है, कम बैंक हो गया है इसीलिए, बट पहले जो था कुकुरमुत्ते की तरह बैंक था जिसका विलय किया गया है, उन सभी बैंक में आप जाते होंगे तो आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था जैसे लगता था कि वहाँ बैठा स्टाफ, चाहे मैनेजर हो, कैशियर हो, चाहे कोई भी हो, जैसे लगता था कि वो वहाँ का राजा है और हम आप जो जाते हैं वहाँ कस्टमर हो उसका प्रजा है। आप किसी काम के लिए उससे बात भी कर रहे हैं तो ऐसा व्यवहार करता था, अभी आधा घंटा लगेगा, जबकि वो खाली बैठा हुआ रहता था, गप मारता रहता था, लेकिन आपका काम नहीं करता था। लेकिन अभी जब से बैंक सरकारी कम कर दिया गया है, और कम इसलिए किया गया है ताकि उस पर नजर रखा जा सके। आप अभी देखते होंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जिसका भी खाता है सभी को कॉल आ रहा है बैंक की तरफ से, बैंक की तरफ से मतलब आपके ब्रांच से नहीं, उसका हेड ब्रांच से कॉल आ रहा है सभी को, जहां से कस्टमर का डायरेक्ट नंबर निकाल के अकाउंट से सबको फोन किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का सर्विस कैसा आपको लगता है, बैंक में जाते हैं तो आपसे व्यवहार कैसा किया जाता है, आपका काम सही समय पर होता है या नहीं होता है। 1 से 10 तक आपको बताया जाता है कि इसमें से कितना रैंक देना चाहेंगे, कितना पॉइंट देना चाहेंगे, उसी हिसाब से बैंक का रैंकिंग तय होगा। तो अभी बैंक के स्टाफ डरे हुए हैं। आप देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में जाएंगे, अभी की स्थिति बता रहा हूँ, आपके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता होगा, आपको अच्छी सर्विस दी जाती होगी, आपसे अच्छा बात किया जाता रहा होगा, क्योंकि जब से बैंकों को कम कर दिया गया है सरकारी बैंकों को, तब से उस पर नजर रखना आसान हो गया है RBI का। इसीलिए बाकी बैंकों को प्राइवेट किया जा रहा है। प्राइवेट में तो ऐसे भी जो मालिक होंगे
वो नज़र रखते ही हैं। जैसे HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, उस पर हमेशा ऊपर से प्रेशर रहता है कि अच्छा सर्विस देना है, अच्छा काम करना है, कस्टमर को बुला के लाना है, खाता खुलवाना हो और कस्टमर नहीं आ पा रहा है, आपसे कॉल पर संपर्क करता है तो यहाँ तक कि घर तक जाके आपका खाता खुलता है, ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा होती है। सारा सुविधा प्राइवेट बैंक दे रहा है, इसीलिए क्योंकि वहाँ जो काम करते हैं उसे नौकरी जाने का डर हमेशा रहता है। तो इसीलिए प्राइवेट का आप टेंशन नहीं ले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर होगा कि सुविधा अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, जो मैं जानकारी देता हूँ, अभी तक जानकारी दिया हूँ, तो मैं जानकारी के साथ साथ सुझाव भी देता हूँ, सलाह भी देता हूँ, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बता देता हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि इससे संबंधित कोई सवाल हो या फिर कोई नई वीडियो चाहिए, किसी नए मुद्दे पर वीडियो चाहिए या फिर कोई कानून से संबंधित वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। लेकिन आपने सब्सक्राइब कर रखा है पहले से, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।